अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट पर आने से पहले इसका जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो समझते हैं। पिछले क्वार्टर से अब तक ये मोर और लेस सेम रहा है, कोई 7-8 5-7% 6-7% का रिटर्न है, जो कि ठीक है 3 महीने के हिसाब से और डिसेंट है, लेकिन मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा वीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब रिजल्ट पर आते हैं। रिजल्ट्स इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है, जो कि होनी थी, डेट इज़ अ नॉर्मल ऑपरेशनल थिंग। बट इस स्टॉक में अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है वो हम समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है। चलो ये मान लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ब्याज आता है और ब्याज जाता है, तो जो जा रहा है वो ज़्यादा रेट पर जा रहा है, तो प्रॉफिट्स कुछ डिक्रीज़ होंगे और कंपटीशन भी स्टिफ है। लेकिन जो तंग करने वाली चीज़ है वो 3 पॉइंट्स पर है सबसे ज़्यादा। पहला, प्रोविज़न। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 14% प्रोविज़न बढ़ा है। अब एज अ बैंक के रिजल्ट को हम स्टडी करते हैं तो 14% का प्रोविज़न इन्होंने बढ़ा दिया। मतलब ये मान रहे हैं कि ये फ्यूचर में एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा, जिसको इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले से प्रोविज़न बना के रखो तो दिक्कत नहीं आएगी। एक तो चीज़ ये हो सकती है, या इनको लग रहा है कि ये आगे और बढ़ने वाला है तो पहले से करना स्टार्ट कर दो कि आगे क्वार्टर में और करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए था। जैसे कि हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा या साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट देखा, ये नहीं बढ़ना चाहिए। आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, मतलब प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि देखिए प्रोविज़न था, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, ग्रॉस है, नेट एनपीए बढ़ गया इनका। अब इतना नहीं है बट बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि मार्केट सिचुएशंस अभी बहुत अच्छी है। अगर कुछ भी प्लस माइनस हुआ तब क्या होगा इसके साथ, वो सोचने वाली बात है। रिजल्ट्स तो खराब है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम बढ़ी लेकिन बाकी सारे पॉइंट 4 पॉइंट डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन, प्रोविजंस इंक्रीज, ग्रॉस एनपीए इंक्रीज, नेट एनपीए इंक्रीज, और प्रोविजन भी 14% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, अगर ईयर इन कंपैरिजन करूँगा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वार्टर का ही 14% जंप हो गया, अगर मैं पिछले साल सेम क्वार्टर में जाऊँगा तो ये बड़ा दिखेगा और बड़ा दिखेगा ये, तो वो तो रियलिस्टिक भी नहीं होगा पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना, क्योंकि सिचुएशंस अलग थी, अब अलग है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ कंपेयर। लेकिन इस क्वार्टर में खाली 14% बढ़ गया, ग्रॉस एनपीए भी बढ़ा है, नेट एनपीए बढ़ा है, तो रिजल्ट्स तो खराब है कोटक महिंद्रा बैंक के। अब स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा वो कोई नहीं बता सकता। मंडे को सुबह खुलेगा, दिन भर काम होगा, उस समय ही पता चलेगा। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता दुनिया के अंदर स्टॉक ऐसे परफॉर्म करेगा। समझिए बात को, क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस आना डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। नियर टर्म के अंदर ये इफेक्ट, रिजल्ट्स इफेक्ट आएंगे, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। उस दिन ऑपरेटर का गेम, पर्सन का गेम, मार्केट की सिचुएशंस, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, सारे चीज़ें डिफाइन होकर ही स्टॉक परफॉर्म करते हैं। तो सबकी साइकोलॉजी, आपकी मेरी, सबकी, ताऊ चाचा काका पड़ोसी, सबकी साइकोलॉजी मिलकर बाजार को चलाती है, आइदर ऊपर की तरफ आइदर नीचे की तरफ। तो स्टॉक प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन रिजल्ट खराब है ये, इस बात को आप ध्यान में रख कर काम कीजिएगा। फ्यूचर में अगर सही होंगे तब की तब देखेंगे।